नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं गजसिंहपुर। और गजसिंहपुर की आज नंदी असहाय नंदी गौशाला सेवा समिति में आए हुए हैं। और यहाँ के जो प्रधान सेवक है रोहितांश जी और मंगा सिंह जी हमारे साथ है। गौशाला को लेकर बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब से की गई और इसे जब स्थापना की गई तब आसपास के लोगों से किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे बीच में प्रधान सेवक रोहितांश जी भी हमारे साथ हैं। रोहितांश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। अच्छा रोहितांश जी, बात करें असहाय नंदी गौ सेवा समिति का, तो कब से इसका संचालन हुआ और इसे जब संचालन किया तो कितनी तकलीफें आपने झेली? हमने तो बाद में जुड़ा हूँ मैं गौशाला से। अच्छा। पहले हमारे प्रधान जी चेयरमैन खत्री साहब, उनकी स्थापना की हुई है। अच्छा। वो यहाँ चेयरमैन थे 2010 में। उस टाइम उन्होंने मंडी के जो असहाय पशु हैं उनके मन में व्यथा थी, हमेशा वो रोड पे ही उनको चारा पानी खिलाते थे। अच्छा। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना इनको एक जगह संगठित करके कोई व्यवस्था की जाए। अच्छा। तो इसलिए खाली जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है वैसे तो, इसी में उन्होंने ये स्थापना की। अच्छा, गवर्नमेंट की जगह। हाँ, तो 3-4 साल तो बस वही आपके हिसाब से ही चलाते रहे। अच्छा। किसी ने दे दिया, चला लिया, और आप कोई फंड से कहीं से चलाते थे, पता ही नहीं चला। अच्छा। उसके 3-4 साल बाद में मैं इसमें जुड़ा। अच्छा। तो उस टाइम मंडी का कोई झुकाव नहीं था यहाँ पर। अच्छा। मंडी वाले बोल रहे थे कि यहाँ तो पशु मर रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने जाके देखा कि सेवा तो मंडी के लोग ही करेंगे, हमें भी मंडी के वासी हैं, तो इसलिए यहाँ आए, देखा तो थोड़ी सी हालत नाजुक थी। तो हम, एक हमारे साथी हैं रणवीर जी जांदू, और हम हमारी 10 आदमियों की टोली फिर यहाँ काम करना शुरू किया हमने। अच्छा। तो धीरे धीरे लोगों से सहयोग लेते गए। तो यहाँ पहले तो पानी की ये जो खेल थी वो नहीं थी। पहले तो पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो पहला काम तो हमने, एक ही थी, ये पशु ज़्यादा थे, एक में पार नहीं पड़ती, तो पहले तो वो खुरली बनाई। फिर पानी वाटर वर्क्स में कम था, बराबर आ नहीं रहा था, फिर हमने एक ट्यूबवेल तैयार किया, उससे इनको पानी की व्यवस्था की परमानेंट। अच्छा। और उससे ही हरा चारा पानी शुरू कर दिया। फिर यहाँ 4 दीवारी नहीं थी, 4 दीवारी के लिए ईंटों का सहयोग लिया, इधर उधर भट्टों से और से सहयोग करके ये 4 दीवारी करवाई। फिर प्रॉपर लोग इसमें जुड़ने शुरू हो गए। उन्होंने अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। और बीच में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहा तो हमारे प्रधान जी बोले कि नहीं, भगवान की कृपा से ही चलेगी ये। अच्छा। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सेवा करनी है। यानी कि रजिस्ट्रेशन का तो फिर विचार त्याग ही दिया उन्होंने। और अभी ये पहली गौशाला है मेरे हिसाब से, जब भी मैं बहुत सी गौशाला में घूमता हूँ, जो बिना रजिस्ट्रेशन और लगातार 700 प्लस पशु यहाँ, 1700 पशु यहाँ मतलब सेवा में रहते हैं और करते हैं। और इस पर भगवान की साक्षात कृपा है, तभी ये गौशाला चल रही है। सही है, वरना तो जो सरकारी फंड भी आ रहे हैं वो भी उनको भी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ कोई फंड नहीं आता, लोगों का सहयोग है। कौन आता है, कैसे करता है सेवा, एक मैनेजर रख रखा है। अच्छा। इनके सामने जो आ गया दे गया, लिख लिया, बस। बाकी हम किसी के पास मांगने जाते नहीं, और यहीं से भगवान की कृपा से ये चल रही है। अच्छा, ये बात। आज भी 10 टीमों की एक कमेटी है? हाँ जी, 10-15 आदमी तो हैं हम सेवा वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आज की बात करें, जिस तरह से 700 प्लस गोधन है, तो आज अब मार्केट से किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है? मार्केट से सर, साल में एक बार हम गोपाष्टमी पर निकलते हैं, तो लगभग 1,80,000 बस इतना ही आता है, या कुछ खड़चूरी आ जाती है मार्केट में। एक दिन हम बस वो फेरी लगाते हैं, जो देना चाहता है वो दे देता है, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं बस। अच्छा, तो अपने बात करें। और दूसरा फिर हमारे यहाँ, मैं बताना भूल गया, व्यापार मंडल हमें सहयोग देता है। लगभग व्यापार मंडल का साल का 5-6 लाख, 5-7 के भी जो भी बनता है वो यहाँ आता है। बस परफेक्ट इनकम वो है हमारे। अच्छा। यानी एक फिक्स इनकम वही है, बाकी तो फिक्स है नहीं है कुछ। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीणों से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सहयोग होता है, जैसे चारे के लिए, तो ग्रामीणों से बड़ी अपेक्षा रहती है। हाँ जी, ग्रामीणों को हमें, जैसे हम जुड़े हुए हैं तो फोन कर देते हैं, ट्राली भेजते रहते हैं, ग्रामीण पूरा सहयोग करते हैं। वो चारा अपने आप छोड़ के जाते हैं, और कणक भी देते हैं वो, जिससे इनका साल का कोई मैनेजमेंट चलाना है, उनको तनख्वाह देनी है, वर्करों को और देनी है, वो उसी से चलाते हैं।
अच्छा, जैसे आपने एक डॉक्टर्स भी रख रखे हैं, पशु अगर घायल हो जाए तो उसके इलाज के लिए हाँ जी। व्यवस्था भी की जा रही है, तो डॉक्टर की व्यवस्था फिर आपने किस तरह से की? डॉक्टर मंथली रखते हैं जी, मंथली तनख्वाह पे है। हाँ जी, बिल्कुल मंथली तनख्वाह पे है, वो उनकी ड्यूटी है। कितने घंटे ड्यूटी लगाते होंगे वो? वो डेली आता है सर, जब भी कोई इमरजेंसी हो जाए यानी तब जब भी भी जरूरत आता पड़ती है, हाँ, वो आ जब भी जाता है। तो आता है, वैसे डेली आता ही आता है। डेली दो 2 घंटा घंटे ड्यूटी तो लगानी उसमें लगानी ड्यूटी है। करनी है। और उसके बाद में जो उसके बाद अगर इमरजेंसी होगी तो फिर भी आता है, अच्छा चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, वो आता है। इमरजेंसी कॉल कर दो, आता है। अच्छा रोहितांश जी, एक और है, बड़ा सवाल है। लगातार गौशाला में हम घूम रहे हैं तो आम लोगों का एक कटाक्ष भी रहता है, ब्लेम लगाते हैं कि गौशाला में तो बहुत सारी कमाई है। क्या वास्तव में कमाई है? हमारे तो क्या बताएं, तो ये ऐसा है पशु हैं जिसको कोई रखता ही नहीं। बड़े बड़े पशु जो नंदिया है, नंदी, इसलिए ऐसा है नंदी गौशाला है। अच्छा, ज्यादातर यहाँ नंदी ज्यादा है। ठीक है। तो अभी हमारे कुछ मतलब पशु हैं, 10 एक पशु होंगे जिससे दूध निकलता है, वो वर्करों को दे देते हैं या थोड़ा बहुत कोई बिक जाता है, बस इतना ही है। और कमाई नहीं है, वो भी सेवा के लिए है। यानी कि घर के अंदर भी अगर कोई 2 पशु रखे तो हालात खराब हो जाती है। यहाँ तो आपने 700 पशु रख रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर की कृपा है, बस हम तो क्या रख रखे हैं। ऊपर वाला चलाने वाला है, बाकी सहयोग कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो कथा जब आप करवाते हो तो क्या साल में एक बार या फिर कोई निश्चित नहीं है? नहीं, निश्चित नहीं है, 2 साल से 3 साल से। जब भी मन करता है हाँ जी, हाँ जी, मतलब कथा का हाँ जी, हाँ आयोजन जी, करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो शुरुआत है, जैसे सामने अपने एक मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया है, इसकी थोड़ी सी कहानी। ये कहानी जी, बस गौशाला में मंडी को जोड़ने के लिए एक मंदिर की छोटी सी स्थापना करनी थी, इच्छा थी। अच्छा और ये धीरे धीरे बड़ा प्रारूप ले गया ऊपर वाले की कृपा से। अच्छा हमारे तो यही थी कि लोग बाग आए, लेडीज वगैरह आए तो मतलब गौशाला की सेवा हो जाए फ्री में। हमारे यहाँ शारीरिक सेवा जरूरी थी, मतलब तन से जो सेवा करने वाले बंदे चाहिए। धन तो अपने आप आ जाता है, लेकिन इसलिए हमने क्या सोचा, मंदिर की स्थापना करी जाए अच्छा तो लोग आए तो थोड़ी थोड़ी सेवा करें तो पशुओं का भला हो जाए। अच्छा रोहितांश जी, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से फोन भी आते हैं, कोई पशु घायल हो जाता है, कोई वाहनों की चपेट में आ जाता है, उनको लाने के लिए फिर किस प्रकार की सुविधा है? उनको लाने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर है, लेकिन वो अभी क्या, पहले तो हम लाते थे, अभी हमारे पास में गौशाला खुन्नी गौशाला हो गई तो अभी वो संभाल लेते हैं सारा। हाँ। अच्छा, तो ऐसी क्या जनता से अपील करना चाहोगे जो आज भी इस गौशाला में एक बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कोई एम्बुलेंस की या फिर कोई गाड़ी की या कोई ट्रैक्टर की, कोई भामाशाह, जो कोई अगर कोई दान करना चाहता है गौशाला में? वो क्या है, अभी तो हमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जरूरत है। जरूरत होती है तो हम कर देते हैं, लोग दे भी देते हैं। हाँ, आसपास पहले एडवांस हम कोई तैयारी नहीं करते। अच्छा, हमारी एडवांस में अचानक कोई से तैयारी नहीं, होती है। अचानक से जो जरूरत होती है बस फरियाद लगा देते हैं, कोई न कोई भाई आके दे जाता है बस। अच्छा, फरियाद प्री प्लानिंग कोई नहीं लगाने की देरी है। बस फरियाद लगानी देगा, प्री प्लानिंग नहीं है यहाँ हमारी कोई। यानी कि अगर प्री प्लान कर लिया तो वो सफल भी नहीं होगा फिर। हाँ, पता नहीं, ये हो सकता है, यही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अंत में आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे? क्षेत्रवासियों को हम तो कहते हैं, आओ गौओं की सेवा करें। ये कलयुग है, कलयुग में गौओं की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। ये मैंने साक्षात देखा है, इससे सब फलित होता है आदमी का। ठीक है, तो ये थे यहाँ से असहाय नंदी गौशाला सेवा समिति के प्रधान सेवक रोहितांश जी और मंगा सिंह जी। और मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा जो हर बात पर कटाक्ष करते हैं कि गौशाला में तो बहुत सारी कमाई है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस गौशाला में आए। यहाँ कोई सरकारी फंड है या कोई इतना बड़ा डोनेशन भी नहीं है कि कोई इसमें कमाई भी की जाए, क्योंकि 700 पशुओं को रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। और लगातार इस गौशाला का आज आसपास क्षेत्र में नाम भी है और ग्रामीण क्षेत्रों से इनका बहुत बड़ा सहयोग भी मिल रहा है। तो देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में। मयूर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।